बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं जी साकी हूँ। आज 15 जनवरी 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हाल से आपको अपडेट कर देता हूँ। सलाम मुतासरीन के हवाले से भी कोई ख़ास अपडेट तो नहीं है, लेकिन रात गए भी एक और डेवलपमेंट थी, इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। आपसे गुजारिश कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। मौसम के हवाले से ये खबर कि आज भी जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल सूरज से निकला हुआ है और बिल्कुल मतला साफ़ है। हम वेदर रडार पे जब देखते हैं तो अलबत्ता जो वस्ती पंजाब या शुमाल मशरकी पंजाब, लाहौर, फैसलाबाद डिवीज़न या गुजरांवाला गुजरात डिवीज़न और सरगोदा फैसलाबाद, या फिर हम साहिवाल डिवीज़न की बात कर लेते हैं, या इधर मुल्तान डिजी खान डिवीज़न, इन तमाम इलाकों में ख़ासकर जनूबी पंजाब के मुल्तान, डिजी खान और बहावलपुर डिवीज़न में तो मौसम बिल्कुल मतला साफ़ है। अलबत्ता फैसलाबाद डिवीज़न के कुछ इलाकों में सुबह सुबह के औकात में धुंध है। साहिवाल डिवीज़न या फिर लाहौर शेखुपुरा लाहौर डिवीज़न के जो अजला शेखुपुरा कसूर वगैरह है, या फिर गुजरांवाला या गुजरात वगैरह डिवीज़न, इनके जो अजला मुख्तलिफ है, वहाँ पर सुबह के औकात में जो है धुंध होगी और 10 बजे 9-10 बजे बाकायदा सूरज निकलेगा। वैसे सूरज तो 9 बजे निकलना शुरू हो जाएगा और मुकम्मल धूप जिस तरह से आब ताब से चमकता है सर्दियों के दिनों में, वो 10 बजे के करीब। तो ये पीछे भारत में भी इसी तरह से आज कमज़ोर सिलसिला जिस तरह से वेदर रडार पे दिखाया गया है, तो आज पंजाब भर में हम कह सकते हैं कुछ कहीं बादल बादल रहेंगे और बाकी जो है वो 10 बजे के करीब तमाम इलाके पंजाब भर के, जिसमें सिंध बलाई सिंध की हम बात कर लेते हैं, पंजाब भर की बात कर लेते हैं, या खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सूरज निकल आएगा। और कल जुमे वाले दिन जो है वो बादल भी होंगे और कुछ धुंध भी होगी। ये ख़ासकर वस्ती पंजाब, अपर पंजाब या शुमाल मशरक़ी पंजाब में बादल और धुंध का मिक्स अप होगा और ये सूरज ख़ासी देर के बाद निकलेगा। और इधर कबीरवाला या खानेवाल या मुल्तान के कुछ इलाकों में भी यही सूरत हाल रहेगी। बादल होगी, धुंध होगी और मतलब इस तरह का मतला साफ़ नहीं होगा जिस तरह से आज है। और फिर हफ्ते एतवार को भी बतदरीज धुंध कुछ ना कुछ कम होती जाएगी। अलबत्ता लाहौर या इन इलाकों में जो शुमाल मशरक़ी पंजाब है या भारतीय सरहद के साथ हमारा पंजाब के इलाके हैं, वहाँ पर हफ्ते एतवार को भी धुंध रहेगी और कुछ बादल बादल छाए रहेंगे। तो ये सूरत हाल है। बारिश का ये है कि 17, 18, 19, 20 इनको मतला अबरालूद रहेगा, ख़ासकर आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान या मरी गिलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और ख़ित्ता पोठोहार तक बारिश का ये सिलसिला थोड़ा बहुत रहेगा और बाकी इलाकों में बादल बादल या मौसम अबर आलूद रहेगा, यानी बादल वगैरह छाए रहेंगे। ये सूरत हाल है। बाकी जो 21-22 को है उसकी पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी एडवाइजरी नहीं जारी की, सिर्फ 20 जनवरी तक की एडवाइजरी जारी की है, जो मैंने आपको बताया। 21-22 को बारिश है, हल्की है। आप देखो किन किन इलाकों में होगी, वो कल और परसों जब एडवाइजरी आएगी तो फिर हम आपको अपडेट कर देंगे। तो ये मौसम के हवाले से तफसीलन अपडेट थी, क्योंकि बहुत सारे दोस्त सबाबों ने गंदम को पानी लगाना या दीगर फसलात को तो सोलर पैनल वगैरह चलवाना है, तो इस वजह से। बाकी बिजली की लोड शेडिंग बड़े पैमाने पर हो रही है। IPPs को कोई पैसे वैसे देने का, फ्यूल यानी ईंधन वगैरह या फ्यूल या डीजल या जो भी मामलात है इस तरह से, और मुल्क जो है वो चलानों पे चलाया जा रहा है जिस तरह से हालात है। क्योंकि बैंक ऑफ पंजाब में भी जो है लोगों की आसान कारोबार की किस्तें भी वापस नहीं हो रही, किसान कार्ड को भी ब्लॉक कर दिया गया है और बाकी जो सलाम मुतासरी के हवाले से पैसे वैसे हैं वो भी रुक गए हैं। और जो सुथरा पंजाब के वर्कर्स हैं वो भी कह रहे हैं कि 15 दिन हो गए अभी तक उनको तनख्वाह नहीं मिली। तो मतलब अब ये सूरत हाल इंतहाई गंभीर से गंभीर तर होती जाएगी जब आपके पास ख़जाने में पैसा ही नहीं है। आपने इतने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं और सबसे जो ख़जाने पर बोझ बना हुआ है वो सुथरा पंजाब बना हुआ है, क्योंकि हर तहसील में लाखों के हिसाब से हर माह जो तनख्वाह दी जाती है, लाखों बल्कि करोड़ों के हिसाब से तनख्वाह दी जाती है। तो सबसे बड़ा जो बोझ ये बना है। तो बहरहाल इस पर अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। वो अगली बात जो नई डेवलपमेंट है वो बाद में करता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0, सुलेमानकी पर 1800, इस्लाम पर 3100, रावी में जस्सर पर 730, शादरा पर 821, बल्लोकी पर 2600, सदरई बराज पर 3700, दरिया चनाब में मराला पर 7300, खानकी पर 8700, कादराबाद पर 9100, त्रिमुई बराज पर 6200, पंजनद पर 8000 क्यूसेक, मगला डैम से 115 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 1168 क्यूसेक, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 11,400 क्यूसेक, काबुल दरिया में 9600, कालाबाग पर 43,000, चश्मा पर 16,000, तौसा पर 12,000, गुड्डू पर 2200 क्यूसेक, सखर पर 4400 क्यूसेक और कोटरी पर डाउन स्ट्रीम 0 क्यूसेक है। तो ये दरियाओं का डाटा था। अब जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि कल मैं अपने रास्ते पे आ रहा था तो यहाँ पे एक नौजवान फौत हुआ था, जिसका मैंने आपको शायद बताया भी था कि बिल्कुल उसके 2 बच्चे हैं और
नौ उम्र था, बिल्कुल 25-26 साल उसकी उम्र है, और कुछ बुखार वगैरह हुआ तो उसमें शायद उसके फेफड़े ख़त्म हो गए। इस तरह से निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान रेफ़र किया गया था, जहां पर जाँ बर ना हो सका और अपने खाले के हकीकी सजा मिला। और उनका घर मुकम्मल तबाह, कुछ पैसे नहीं मिले, वो रियाया लोग हैं। अब जब उसकी मैयत या जनाजा उठाया जा रहा था तो बड़ा तकलीफ़ दह मंज़र था, और उनके मेहमानों के बैठाने की जगह नहीं है, और वो पीर वाजिद अली शाह साहब के रियाए हैं। वो कोशिश तो कर रहे हैं उनको कुछ ना कुछ अपनी जेब से कोई कॉम्पनसेट करना। तो कल इसी हवाले से फौतीदगी से फातह खानी से वो जा रहे थे, तो इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई हमारी कि ये जो आपके रियाया हैं इनका तो कोई हाल नहीं है। इनके काफ़ी सारे लोग हैं जो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे ही आप समझ लें कि टेंट में बैठे हुए हैं, और मतलब बहुत ही गंभीर हालात है। वो बेचारा जो फौत हुआ, आप में से कोई मुखैर है, कोई ये वीडियो सुन रहा है, तो उसकी लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। मौज़ा फाजिल शाह, तहसील कबीरवाला, ज़िला खानेवाल। उसकी बेवा को 2 बच्चों मासूम हैं, उसको कोई कमरा बनवा कर, इंतहाई गरीब लोग हैं, और बेवा हो गई है, 2 यतीम बच्चे हैं, तो कोई भी उसको जो है कोई कमरा एक बनवा कर दे दे, या पूरा घर बनवा कर दे दे, जैसे जितना, या कोई माली इमदाद दे दे। आज वैसे उसका तीसरे दिन का ख़त्म भी है। तो ये सूरत हाल है, और इस तरह के बहुत सारे दीगर जो हमारे मौज़े में 100 अफराद हैं जो बिल्कुल मुस्तहिक हैं, और उनको अभी तक पैसे नहीं मिले, और 100 वो अफराद हैं जिनको पैसे मुस्तहिक ही नहीं थे, और वो पैसे लेकर अपना डिकार करके बैठे हुए हैं। तो ये इस तरह का सिस्टम है। अब वो पीर वाजिद अली शाह जो है वो कह रहे थे, हम मिले हैं कि बैरिस्टर रज़ा यार साहब से उनसे कल या परसों ग़ालिबन बात हुई है, तो मेरे ख्याल में वो शायद ख़ुद भी इस्लामाबाद वाली साइड पे गए हुए थे, कल आए हैं। तो वो कह रहे थे कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि सारी लिस्टें जो हैं इस्लामाबाद में पहुंच चुकी हुई हैं, तो अब इसका हम क्या करें। वो भी थोड़ा सा मतलब एक किस्म का उनके में इज़्तिराब था कि 24,000 लोगों में से 12,000 लोगों को पैसे मिले हैं, और बाकी 12-11-12,000 लोग रहते हैं, उनका क्या करें। तो ये तशवीश पाई गई थी। बैरिस्टर रज़ा याद के हवाले से भी और अकबर याद भी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से किसी न किसी तरीके से जो लोग रहते हैं उनको कंपनसेट किया जाए। वो आमिर करीम ख़ान जो कमिश्नर मुल्तान, उनसे भी कॉन्टैक्ट में है, और दीगर PDM पंजाब के दीगर जो मुतल्लका इदारे उनसे भी। तो अब पीर वाजिद अली शाह साहब ने ये कहा कि मुझे कहा कि आप कहीं से ना ये हमें लिस्ट मुहैया कर दें फाजिल शाह की, जो हार्ड कॉपी में, क्योंकि मैं उधर इस्लामाबाद शायद वो जाना चाह रहे हैं उधर भी, और वैसे PDF फॉर्म में भी बैरिस्टर रज़ा याद को भेजेंगे, और वो वहाँ से कोई कोशिश करेंगे कि शायद किसी को पैसे मिल जाएं जो रियाया मुजाहरे वगैरह हैं। बहुत सारे मालिक ज़मीन भी अभी रहते हैं, वरासत वाले भी रहते हैं, सिर्फ रियाया मुजाहरे नहीं रहते। तो ये सूरत हाल है। तो बहरहाल मैंने कहा आज मैं CO ऑफिस खानेवाल जा रहा हूँ, तो मैं ज़रूर उसका PDF फॉर्म भी बनाऊँगा अलग से, और उसकी हार्ड कापी भी निकलवा कर मौज़ा फाजिल शाह की आऊँगा, तो वो कोशिश करेंगे शायद इस तरह से। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि इसका मतलब ये है कि पैसे अभी रुके नहीं हैं, पैसे चलेंगे। आपके ख़जाने में कुछ भी नहीं है, आपका ख़जाना बिल्कुल खाली है। अब सर्दियों में भी 5-5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, तो आप ख़ुद से अंदाज़ा लगाएं कि IPPs ने क्या तमाशा बना रखा और उस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। तो ये आप ख़ुद इमेजिन करें, ख़जाने भी खाली हो चुके हुए हैं। तो अब सलाम मुतासिरीन के ATM कार्ड भी बन रहे होंगे, यकीनन अकाउंट भी खुले होंगे, लेकिन पैसा नहीं है। कुछ ये चलान वगैरह, ये जुर्मानों के मद में कुछ बड़े पैमाने पर पैसे इकट्ठा किया था, उस हवाले से कुछ ना कुछ सूबे को आगे चलाया गया, लेकिन अब फिर वही सूरत हाल है। तो अब देखो क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि इसमें ना अभी जो आसान कारोबार के जो किस्तें वगैरह लोगों की हैं वो भी वापस नहीं हो रही। हालांकि 24 घंटों के बाद उन्होंने देनी थी, दिसंबर में उन्होंने पे की, आज 15 जनवरी है, तो अभी तक वापस नहीं हुई। रात गए भी हेल्पलाइन पर, दोस्तों ने रब्ता किया, उन्होंने कहा अभी भी कुछ टाइम लगेगा, तो इसका मतलब अगले 4-5 दिन या पूरा महीना लग सकता है। और इसी तरह किसान कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए हैं, और ATM कार्ड भी रुक गए इस्लाम मुतासरीन के। और इसके अलावा पंजाब बैंक से और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए, वो भी ख़त्म हो चुके हुए हैं या रुक गए हैं, या भी उनमें पैसे वैसे की जो है लॉन्चिंग या कोई स्कीम या वो भी रुके हुए हैं। और सुथरा पंजाब के दोस्तों बाप बता रहे हैं कि उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही। तो सूरत हाल इस तरह से। तो कुल मिलाकर हासिल कलाम इस गुफ्तगू का ये है कि आपके पास फ़ंड नहीं है, बैंक ऑफ पंजाब के पास, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास, जो बुलंदो बाला दावे कर रही थी कि हम अपने पैसों से पंजाब के जो मुतासरीन उनको मदद देंगे, ये वो क्या खाक मदद दी है। पहली बात तो ये कि आप इसका ऑडिट करवाएं, और बड़े पैमाने पर जो यही पैसे लेकर आप देखें ना, ऑडिट करवाएं। जो 50 अरब अगर आपने दिया बकौल आपके, उसमें से 30 अरब करप्शन की नज़र है, और 20 अरब लोगों को, हकदारों को मिला है। जो बाकी लोग रहते हैं 50%, वही 30 अरब आप ऑडिट करें, इंस्पेक्शन करें, उन्हीं से निकलवाएं, और दूसरे जो हकदार हैं उनको दिलवाएं। जब आपका यही 50 अरब रुपए पूरे हो जाना था, जब आपका ट्रांसपेरेंसी होती, शफाफियत होती, चेक एंड बैलेंस होता, आपके ऑडिट होता, पीछे लोग भाग रहे होते, और बड़े पैमाने पर पैरा फोर्स या दीगर इदारे हाई अलर्ट में होते, तो लोग जो है ना उनके
چھکے چھوٹے ہوئے ہوتے. تو جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, وہی 50 ارب روپیہ بھی غیر مستحق لوگوں میں بانٹ دیا, تو حقدار تو ویسے روتے رہنے ہیں نا, تو وہ رو رہے ہیں. یہ آپ کی غلط پالیسی تھی. اسی اتنی بڑی خطیر رقم کو آپ بڑے اچھے طریقے سے حقداروں تک یا مستحق لوگ ہیں ان تک آپ پہنچا سکتے تھے. صرف چیک اینڈ بیلنس آپ رکھتے تو یہ کام ہوتا اور مزید اب پریشانی نہ دیکھنی پڑتی. تو یہ صورتحال ہے, میں نے آپ کو اپڈیٹ کر دیا. بہت شکریہ, اللہ حافظ.